नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। वापस से हम कल वाले वीडियो पर ही जाएंगे। सही वक्त और सही समय का चुनाव। तो कल हमें किसी कारण से वो वीडियो बीच में छोड़ना पड़ा था। तो इस सही वक्त का एक तो सही वक्त कौन सा कि कौन सा समय इम्पोर्टेंट है जब आप उस काम को करने में आपको सफलता मिल सकती है। एक तो वो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, सही वक्त कौन सा सही वक्त कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के लिए कितना समय आपको लग सकता है। हर व्यक्ति के काम करने में उसका जो समय है वो एक अलग समय है। यानी एक बच्चा इंटेलिजेंट है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो एग्ज़ाम चाहे 6 महीने का हो या 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो उसी मिनिमम या मैक्सिमम पीरियड में कंप्लीट कर लेगा। वो जैसे अब रिसर्च का समय है कि मिनिमम आप 1.5 साल में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम तो 3 साल दिया जाता है। तो आप ये उतने समय में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको भी अपना एक किसी जो आप काम लेकर के चल रहे हैं उसमें आपको कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए बीएड का एग्ज़ाम है। एक बच्चा ऐसा है जो बीएड के फर्स्ट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाता है। दूसरा बच्चा ऐसा है जो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करके रखें कि मुझे वही जब मेरी तैयारी नहीं है और मैं तैयारी भी करूँगा किसी के अंडर में करूँगा तो भी मुझे एक नहीं 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये प्रिपरेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे 2 साल का वक्त लगेगा। दूसरे उस 2 साल का भी वक्त आपको सोचना पड़ेगा। जो पहले तो आपको उसमें बीएड के एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए एग्ज़ाम देना, उसमें आपको कितना समय लगेगा। उसके बाद जो बीएड का जो टाइमिंग है उसमें कितना लगेगा। ठीक इसी तरीके से अन्य एग्ज़ामों की जो टाइमिंग है उसमें कितना समय लगेगा। तो ये एक टाइमिंग को आपको सोचना होगा। इसके अलावा एक वो काम होता है जिसमें किसी और को आपके टाइम को निर्धारित नहीं करना है, आपको करना है। मान लीजिए एक बुक लिखनी है आपको, तो ये टाइम पीरियड आपको निर्धारित करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी लाइन लिख दे, वो उसकी लाइन जो है वो आसानी से लिख सकता है और आसानी से उसकी वो लाइन परमानेंट हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति है कि वो 10 पेज लिखेगा, 10 के 10 पेज फाड़ने पड़ जाएंगे उसको। 10 में से एक भी पेज में एक भी लाइन सही नहीं होगी, क्योंकि वो अपने विचारों को अपनी तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। क्योंकि किसी भी काम में मेहनत लगती है। आपको बहुत सारी सी नॉलेज का होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों को लिंक करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तब आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। जब हमने देखते हैं पिछले राइटर को हम देखते हैं, बहुत सारे राइटर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 15-15 साल में 20-20 साल में अपनी बुक को कंप्लीट किया। लेकिन वो कब हुआ, जबकि उनको कोई आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था, कभी भी उठा करके बैठ गए। तो ऐसे में क्या होता है, पहली बात तो ये, ऐसे में पता नहीं कैसे उन्होंने याद रखा। याद ही आपकी खो जाएगी कि आपने 20 साल का बना के रखा और आपने बीच में 2 दिन भी आप काम नहीं करेंगे तो आपका एक से दूसरा लिंक कैसे बनेगा। इसका आपको बना कर के रखना। वो खासी लोग होते हैं जो कि इतना याद रख पाते हैं कि कल मैंने क्या लिखा था, कल किन किन लोगों को, पात्रों को लिया था और किस बात को और किस सूचना को मैंने उस चीज़ में डाला था। जब हम बात करते हैं सीरियल की या आजकल के जो उपन्यासों के, वो कंटिन्यूसली लिखे जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे कर के नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, उसकी स्टोरी कुछ पता होती है। लेकिन जब 20 साल में होता है और पहले लोग इसी तरीके से लिखते थे, जे कुछ लोगों का लिखने का तरीका तो ऐसा था कि जहाँ पर यही नहीं पता कि कहाँ से रामायण शुरू होगी, कहाँ पर अंत करना है, तब आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए उनको प्रबंध काव्य कहा जाता है। या हम कहते हैं, जैसे हम कहानी में जो कहानी है या उपन्यास हैं, तो उसको जो हम बड़े रूप में जब प्रस्तुति किसी चीज़ की करते हैं तो उसमें हमें पहले स्टोरी का पता होना चाहिए, फिर हमें
उसको टाइम में बांधना पड़ेगा कि कितने टाइम में हमें कौन से अंक को कंप्लीट करना है और उसमें देना क्या है, ये हमको बनाना है। सिनॉप्सिस जिस तरीके से एक थीसिस के लिए सिनॉप्सिस तैयार की जाती है, इसी तरीके से हमें एक बुक के लिए भी सिनॉप्सिस तैयार करनी चाहिए, या किसी भी बुक के लिए एक सिनॉप्सिस तैयार करना चाहिए, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या लेना है। जिस तरीके से आप देखते हैं, जब आप पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखते हैं तो उस पाठ्यक्रम की जब पुस्तकें तैयार होती हैं तो हमें पता होता है कि हमें एक जो है 20 कहानियाँ लेनी है और 3-3 पेज की लेनी है। तो हम उस 20 कहानी में हम 20 राइटर को लेकर के आ जाते हैं, या हमें 50 लोगों को लेना है या 30 को। तो निर्धारित लोग होते हैं, निर्धारित चीज़ें होती हैं, उसमें आप कर जाएंगे, लेकिन आपका निर्धारण ही नहीं है। जब आपने उन चीज़ों को सोचा ही नहीं, सलेक्शन नहीं किया और आप ही को लिखना है, लेकिन आप उस तरीके से किसी चीज़ को लेकर के नहीं चल रहे, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। और यदि आपके पास एक निश्चित योजना है तो जिस भी काम को करेंगे वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस निश्चित योजना के अंतर्गत भी 3 ही पेज लिखने हैं, लेकिन 3 पेज की कहानी एक व्यक्ति की ऐसी हो सकती है कि वो 3 पेज जो है 30 मिनट के ही अंदर लिख दे, क्योंकि पेज लिखने का मतलब तो यही 5-6 मिनट में ही आदमी लिख सकता है। लेकिन यदि आपके पास पूरी एक स्टोरी है तब आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन स्टोरी नहीं है और आप सोच कर के कुछ लिख रहे हैं या उतार चढ़ाव के साथ कोई चीज़ लिख रहे हैं, उसमें एक एक बार में नहीं, कई कई बार में व्यक्ति को अपनी लाइन चेंज करना पड़ते हैं। बीच में लाइन कट गई, बीच में लाइन छूट गई, बीच में शब्द छूट गए। बोलने का क्रम जितना तेज होता है उतना लिखने का क्रम तेज है या नहीं है, वो दोनों डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से फिर रिपीटेशन नहीं होता। जो हम लिखते हैं वो स्थायी हो जाता है, बोलते हैं उसमें आपके पास फिर चांस है। फिर भी हम जब हम किसी मतलब हम यदि किसी कार्यक्रम के लिए बोलते हैं या किसी ऐसी जगह पर बोलते हैं जहाँ पर रेडियो पे, टीवी पे, वहाँ पर एक टाइम निर्धारित है कि 3 मिनट के अंदर आपको बोलना है, 10 मिनट के अंदर बोलना है। तो 10 मिनट के अंदर आपको पता है कि 3 या 4 पेज को ही प्रस्तुत करना है, तो वो 3 या 4 पेज वो इतने सटीक होंगे कि उसमें एक लाइन भी दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से लिख कर के यदि आप तैयार करेंगे तो आप अपने हिसाब से उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, उस टाइम पीरियड में आप उसको पूरा कर पाएंगे। इसका जो आप देख सकते हैं स्कूलों के अंदर आजकल इस तरीके की तैयारी की जाती है, इस तरीके के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इस तरीके के कंपटीशन रखे जाते हैं जहाँ पर बच्चों को इस तरह की तैयारी की जाती है। और ये तैयारी आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं और अन्य चीज़ों में देख सकते हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से विषय को बढ़ाया जाता है, पुस्तकों को लिखा जाता है, तो वो सारी चीज़ों का यदि आपको पता है कि आप कितने समय में कर सकते हैं, तो काम को करना आसान हो जाता है। दूसरे, आपके पास आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि क्या लिखना है, ये नहीं सोचना। आपको टॉपिक तो पता है कि क्या है, टॉपिक के बाद आप उस पर काम क्या करना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हिस्ट्री की बुक लिखनी है तो हिस्ट्री की बुक में जिन लोगों का नाम लिए जाने वो नाम जो है उसमें नाम प्रॉपर होना चाहिए, चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए, स्थान पीरियड प्रॉपर होना चाहिए, टाइमिंग पूरी प्रॉपर होना चाहिए, तो संबंध प्रॉपर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत चैलेंजिंग होती हैं, उन चीज़ों पर को ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से साइंस में अब आप लिख रहे हैं और वहाँ पर यदि फार्मूले की बात आती है, बिना फार्मूले के वहाँ पर कुछ चलता नहीं, और फार्मूले में कुछ भी चीज़ इधर उधर हो गई तो वो पूरा का पूरा जो आपका प्रैक्टिकल है वही ख़राब हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं सकते, या करेंगे तो उस प्रैक्टिकल का परिणाम गलत आ सकता है। इसलिए साइंस में तो जब हम जो बहुत सारी सी चीज़ें तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही उस पर लिखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में बार बार उसकी जो रिसर्च के बाद लिखा जाता है, इसीलिए उसमें बार बार रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च को प्रैक्टिकल रूप में बहुत बार देखना पड़ता है, ये चीज़ें वो बराबर आ रही हैं या नहीं। यदि हम लिख रहे हैं कि 3 दिन के अंदर एक कली खिलेगी, तो वो 3 दिन के अंदर खिली या 4 दिन के अंदर खिली, उस
कली को खेलने में कितना समय लगा वो हमें 3 बार भी देखना पड़ सकता है, 4 बार भी देखना पड़ सकता है, 5 बार भी देखना, उससे अधिक टाइम भी देखना पड़ सकता है। किस स्थिति में खिली, क्या उसको धूप की आवश्यकता है या बिना धूप के खिल गई, क्योंकि वहाँ जो साइंस में जिस चीज़ों को रखा जाता है वो पूरे के पूरे सारे प्रमाण के साथ चीज़ें रखी जाती हैं। तो प्रमाणित जब हम चीज़ों को करते हैं वहाँ पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना ध्यान के हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, जब हम किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें जो कहते हैं ना, याद नहीं, बिना किए कि नहीं, बिना किए कुछ चीज़ों पर आप बिना किए काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ आपको काम करना ही पड़ेगा वहाँ बिना याद किए काम चल ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें हैं जो जो बिल्कुल जो जैसे आप उसमें लॉ में देख सकते हैं और मैथ में देख सकते हैं, साइंस में देख सकते हैं, आर्ट्स में भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको याद करना ही पड़ेगा, जगह का, स्थान का, चीज़ों का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर उन चीज़ों की जानकारी रखने के लिए, उन चीज़ों को सटीक रूप देने के लिए उन चीज़ों का याद करना अनिवार्य होता है। तो उनको याद करने में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइमिंग लगती है, किसी को कम समय लगता है, किसी को। तो आपको अपना समय देखना पड़ेगा कि आपको जो जो भी चीज़ आपको याद करनी है आपको कितना समय लग रहा है। हो सकता है एक बच्चा जो है 100 क्वेश्चन जो है वो एक दिन के अंदर कर ले, लेकिन दूसरा बच्चा वही क्वेश्चन जो है वो एक एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन भी याद नहीं कर पाता। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर में याद कर लेते हैं। मतलब आपने भी 8 घंटे दिए, दूसरे बच्चे ने भी 8 घंटे दिए, लेकिन दूसरा 8 घंटे में 100 क्वेश्चन याद कर चुका है, आप 8 घंटे में 10 क्वेश्चन याद नहीं कर सके। तो ये आपको अपनी क्षमता को पहचानना होगा, तब आपका जो काम आप करेंगे उस काम का परिणाम भी निकल के आएगा। और इसीलिए मैंने ये कहा कि उसमें फिर आपको निराशा नहीं होगी, उस काम में कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैंने काम किया और इसमें मुझे इस तरीके से जो इसका जो परिणाम आना चाहिए था वो परिणाम जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पाया। फिर आपको अफसोस नहीं होगा, बल्कि आपको उस काम को करने में वापस से आप उत्साहित होकर के उस काम को कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने जो काम किया है वो मेरा अभी पूरा नहीं हो पाया, मुझे एक बार और इस काम को चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का अफसोस नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, जो भी आपके पैसे खर्च हो रहे हैं उसका आपको वो नहीं होगा। और क्योंकि आपको पक्की तरह पता है कि आप इसमें निकल जाएंगे, लेकिन आपको अभी चीज़ें बराबर से याद नहीं हो पाई हैं। जिन चीज़ों को रखना था, जिन चीज़ों को याद करना था, जिनको रेगुलर समझना था, वो सारी चीज़ें समझना बाकी है। तो वक्त की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो ये एक तो वो वक्त पहचानना ज़रूरी है जो जैसा कि मैंने कहा कि अभी चुनाव का समय, तो इसी तरीके से अन्य जैसे त्यौहार का समय है, ईद का समय है, किस समय कौन सी चीज़ आवश्यक है, एक तो वो समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, कितना टाइम, कौन से टाइम पर वो चीज़ें आपको रखनी है, उसका टाइम पीरियड क्या है। माने रात में किसी को काम करना है और उसको रात में नींद आती है, वो काम ही नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो उसको रात का चुनाव ही गलत है। उसका चुनाव उसको दिन का करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से करके उसे दिन की ही सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि रात में उसकी बॉडी एक्टिव ही नहीं है। जब एक्टिव नहीं है तो आप काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और कुछ कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, आपको करना ही रात में, तो और आपको उस चीज़ को बनाना है, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये आपके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस तरीके से किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम समय से पूर्ण होगा और उसमें आपको भी किसी तरीके की निराशा का अनुभव नहीं होगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।